सोचिए जहां शुभमन गिल की कप्तानी में पहली वनडे सीरीज ऑस्ट्रेलिया में शर्मसार तरीके से हम हारे, दूसरे वनडे मुकाबले में जब टीम इंडिया हारी तो उसके बाद लगने लगा कि कहीं लगातार दूसरी वनडे सीरीज इनकी कप्तानी में हम हारने वाले तो नहीं है। लेकिन आप लोगों के लिए खुशखबरी है कि कप्तान शुभमन गिल भाई के लिए एक ऐसा ब्रह्मास्त्र टीम इंडिया लेकर के आई है इस बार कि ना टीम इंडिया हारने वाली है, ना इस सीरीज हारेगी और ना ही लगातार दूसरी वनडे सीरीज टीम इंडिया इनकी कप्तानी में हारने वाली है, बल्कि इनकी पहले वनडे कप्तानी की सीरीज भी इस सीरीज में ही तय हो जाएगी और ये जिता करके दिखाएंगे आपको तीसरा मुकाबला भी और साथ में इस सीरीज को भी। तो इसे आप क्या कहोगे? भारत और न्यूजीलैंड के बीच में दूसरा मुकाबला भले टीम इंडिया हारी हो, भूल जाइए उस मुकाबले को। यह मुकाबला टीम इंडिया को इतनी गहरी चोट देकर के गया है कि आने वाले कई टाइम तक इस मुकाबले को याद रखा जाएगा, खास करके शुभमन गिल और गौतम गंभीर के लिए। लेकिन इन दोनों ही प्लेयरों के लिए, इन दोनों ही जांबाजों के लिए, टीम इंडिया के लिए तीन ऐसे ब्रह्मास्त्र खड़े कर दिए हैं जिसकी वजह से तीसरा मुकाबला चाहकर भी न्यूजीलैंड जीत नहीं सकती और टीम इंडिया चाहकर भी हार नहीं सकती। फैन और टीम इंडिया के आप तो कुछ भी न करना मिस आज, क्योंकि लेकर के आए हैं ब्रह्मास्त्र की ऐसी पूरी कहानी कि टीम इंडिया के शुभमन गिल अकेले पड़ने वाले हैं न्यूजीलैंड पे भारी। ऑस्ट्रेलिया के सामने इस खिलाड़ी को मौका दिया गया एज अ कप्तान, वो उतरे, लेकिन उस सीरीज में ना सिर्फ इनका परफॉर्मेंस खराब रहा बल्कि टीम इंडिया का भी परफॉर्मेंस बहुत खराब रहा। वो तो लास्ट मुकाबले में रोको की जोड़ी का तूफान आया और उसी की वजह से हमने 9 विकेट से उस मुकाबले को जीता, वरना वहां पर भी हमारा क्लीन स्वीप होने वाला था। न्यूजीलैंड के सामने पहला वनडे मुकाबले भी अगर हम बात करें तो उसमें टीम इंडिया जीती तो सही, लेकिन आपको 300 रनों का रन चेस करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली और साथ में आपके शुभमन गिल के होने के बावजूद भी अगर 49 ओवर आपको लग जाते हैं तो सामने वाली टीम के अंदर दमखम है, ये तो आपको मानना पड़ेगा। और यही करके दिखाया न्यूजीलैंड की टीम ने, पहले वनडे मुकाबले में भी कांटे की टक्कर दी। लेकिन शायद वहां पर हम भूल गए थे कि ये न्यूजीलैंड की टीम के पास भले अनुभवहीन खिलाड़ी है, लेकिन इस टीम के अंदर जो जज्बा है वो भयंकर जज्बा है और ये टीम कभी भी हार नहीं मानती है, चाहे इस टीम के पास कैसे भी प्लेयर हो। और वही कुछ करके दिखा दिया दूसरे वनडे मुकाबले में। लेकिन दूसरे वनडे मुकाबले में हमको हार मिली, वो हार इतनी बड़ी हार थी कि हमको शर्मसार कर गई, बेइज्जत भी कर गई और आने वाले कई टाइम तक यह हार हमको चुभने वाली है, क्योंकि यह हार हमको हार नहीं चाहिए थी। इस मुकाबले को भी हमको जीतना चाहिए था। कुछ भी कर लीजिए, उस मुकाबले को हम हार ही नहीं सकते थे। लेकिन टीम इंडिया की गेंदबाजी में थोड़ी कमी रही, थोड़ी सी फील्डिंग में कमी रही और थोड़े से रन भी कम पड़ गए और इस वजह से हम वो मुकाबला भी हार गए। लेकिन सीरीज जहां 1-1 की बराबरी पर है, शुभमन गिल कप्तान के लिए तो कोच गौतम गंभीर के लिए ये सीरीज जो है वो डू और डाई होने वाली है। तीसरे नंबर पर खिलाड़ी है रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ने भी इस सीरीज में कुछ अच्छा परफॉर्मेंस किया नहीं है। रोहित शर्मा ने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, उसकी वजह से टीम इंडिया को जो ओपनिंग में अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। दोनों ही मुकाबलों में इन्होंने 29 या 30 रन कुछ बनाए थे और इस वजह से इस खिलाड़ी के लिए तीसरा जो मुकाबला है वो डू और डाई मुकाबला है। इसका मतलब ये नहीं है कि तीसरा मुकाबला इनका खराब जाएगा तो इनको कोई बाहर कर देगा, लेकिन इनके लिए तीसरा मुकाबला बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि 2 मुकाबले लगातार उनके खराब गए हैं। तीसरा मुकाबला टीम इंडिया को जीतना भी जरूरी है और वहां पर अगर इनका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है, शतक या अर्धशतक ये लगा देते हैं, तो टीम इंडिया के लिए राहत की खबर ये होगी कि ना सिर्फ टीम इंडिया जीतेगी बल्कि ये भी वापस फॉर्म में लौटेंगे, जहां पर 2 मुकाबलों के बाद एक बार फिर से ये अच्छी बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। लेकिन अब बात करते हैं टीम इंडिया के पास वो कौन से 3 ब्रह्मास्त्र है जिसकी वजह से हम ये हुंकार भर रहे हैं और न्यूजीलैंड के सामने एक बार फिर से हम वनडे सीरीज हमारे ही घर में हम जीतते हुए नजर आएंगे और शुभमन गिल एज अ कप्तान पहली वनडे सीरीज आपको जीतते हुए दिखाई देंगे। सबसे पहले ब्रह्मास्त्र की बात करें तो वो है इंदौर का खुद ग्राउंड। जी हाँ, इंदौर के ग्राउंड पर अगर टीम इंडिया के वनडे रिकॉर्ड्स की बात करें, 7 मुकाबले अभी तक खेली है, 7 में से 7 मुकाबले हमने जीते हैं, यानी कि हमारा जो जीत प्रतिशत है वो 100% है। और इसी के साथ टीम इंडिया को इस बात की खुशी है कि जहां पर हमने 100% यहाँ पर रखा हुआ है और डू और डाई मुकाबला तीसरा होने वाला है, इस मुकाबले को भी हम जीत जाएंगे। 8 में से 8 मुकाबले जीत करके हम इस सीरीज को भी अपने नाम करेंगे। और इसी वजह से कप्तान शुभमन गिल तो चिंतित नहीं है, लेकिन सामने वाली टीम के जो कप्तान है ब्रेसवेल वो चिंता में आ गए, क्योंकि यहाँ पर टीम इंडिया का बोलबाला रहता है और टीम इंडिया की इतनी धाक है कि इस मुकाबले पर एक भी वनडे मुकाबला टीम इंडिया हारी नहीं है। दूसरा ब्रह्मास्त्र यह है कि जब जब डू और डाई मुकाबला टीम इंडिया का न्यूजीलैंड के सामने हुआ है, हम कभी नहीं हारे हैं।
इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई मैच डू और डाई रहा हो और सामने आपके पास विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो और साथ में शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर का फॉर्म हो और केएल राहुल की जबरदस्त बैटिंग हो। इन पांच की तिकड़ी को अगर मिला लोगे आप, तो आपको कोई नहीं हरा सकता तीसरे वनडे मुकाबले में, और न्यूजीलैंड को कोई नहीं बचा पाएगा तीसरे वनडे मुकाबले में हारने से। क्योंकि विराट कोहली जब जब डू और डाई मुकाबलों की बात आती है तो जबरदस्त फॉर्म में दिखाई देते हैं, और इस मैच में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर किसी की जरूरत पड़ेगी तो वो शुभमन गिल के साथ में रोहित शर्मा और विराट कोहली की पड़ेगी। और विराट कोहली तो माने ही जाते हैं कि जब जब डू और डाई मुकाबला आता है, रन चेस करने की बात आती है, ये अपना हाथ ऊपर करते हैं और इसी की वजह से ये इतने महान खिलाड़ी बने हैं। और तीसरे मुकाबले में ये खिलाड़ी आप देखना सेंचुरी लगाने की पूरी कगार पर होगा। अगर सेंचुरी लगा भी दे तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं होगी। और रोहित शर्मा और विराट कोहली ने तीसरे मुकाबले में वनडे सीरीज जो ऑस्ट्रेलिया के सामने हुई थी उसमें भी कुछ ऐसा ही परफॉर्मेंस करके दिखाया था। तो तीसरा मुकाबला जो होने वाला है इंडिया का न्यूजीलैंड के सामने डू और डाई मुकाबला, बिल्कुल चिंतित मत होइए क्योंकि न्यूजीलैंड के सामने इंडिया पूरी तरह से आपको फ्रंट फुट पर नजर आ रही है इस वक्त। और तीसरा मुकाबला जीत करके पहली वनडे सीरीज जीतने का जो तोहफा है वो हमको देने वाले हैं शुभमन गिल। अब तीसरे नंबर का जो ब्रह्मास्त्र है वो जो टीम इंडिया छोड़ने वाली है वो है कि न्यूजीलैंड को हमने हमारे घर में अभी तक कोई भी वनडे सीरीज जीतने का मौका नहीं दिया है। यानी कि इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि न्यूजीलैंड हमारे घर में आई हो, हम मुकाबले भले हारे हैं लेकिन कभी भी इनको वनडे सीरीज जीतने का हमने मौका नहीं दिया है। यानी कि एक साथ तीन ऐसे ब्रह्मास्त्र है कि तीनों का अगर उपयोग टीम इंडिया अच्छे से कर देती है, और भविष्य की इसके लिए बात करें हम, और भूतकाल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि भूतकाल में जो हुआ होता है वही आने वाले टाइम में आपको दिखाई देता है, और रिकॉर्ड्स बोलते हैं, और रिकॉर्ड जो होते हैं वो हमेशा आपको आने वाले टाइम में सचेत करते हैं। और न्यूजीलैंड की टीम को भी सचेत हो गई होगी कि कहीं ना कहीं ये जो रिकॉर्ड है टीम इंडिया के कि एक के बाद एक टीम इंडिया इस मैदान पर जीत हासिल करती है, हम कभी इस मैदान पर जीते नहीं है। और टीम इंडिया न्यूजीलैंड के सामने कभी भी डू और डाई मुकाबले में हारी नहीं है। तो तीन ऐसे ब्रह्मास्त्र थे जिसकी वजह से टीम इंडिया को इस मुकाबले में जीतने से कोई नहीं रोक सकता और न्यूजीलैंड को हारने से कोई बचा नहीं सकता। लेकिन एक बात और ध्यान देने वाली बात होगी यहाँ पर कि अगर टीम इंडिया इन तीन में से एक भी ब्रह्मास्त्र में छूटती नजर आती है नजर, या फिर आए दाए बाए कुछ भी होता है, तो शायद टीम इंडिया को यहाँ पर महंगा पड़ सकता है और जो सीरीज जीतने का सपना है वो सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। और टीम इंडिया को जो पहली वनडे सीरीज की जीत की तलाश थी टीम इंडिया को और शुभमन गिल को उनकी कप्तानी में, वो फेल होती हुई नजर आएगी।